राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री किशोर जी की कृपा से हम कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े अति पावन चरित्र को सुन रहे थे। जैसे कि हमने कल के भाग में देखा कि महाप्रभु जी ने सारभवन भट्टाचार्य जी को अपनी कृपा से तार दिया, उन्हें अपने षष्ठभुज अवतार स्वरूप का दर्शन करवाकर उन्हें अपना प्रेमी जन बना लिया, उन्हें अपना भक्त बना लिया और उनके अंदर जो अहंकार था उसको भी नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने यह सोचा कि अब वे नीलाचल लीला किए हैं, अब उनको दक्षिण यात्रा करनी थी। और जब उनसे नित्यानंद महाप्रभु जी ने पूछा कि आप यह यात्रा क्यों कर रहे हैं, तब महाप्रभु जी ने बताया कि यह यात्रा मैं अपने बड़े भ्राता विश्वरूप जी को ढूंढने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन नित्यानंद अंदर ही अंदर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, विश्वरूप जी तो कब के शरीर त्याग दिए और आप ऐसा कह रहे हैं। फिर महाप्रभु जी का तो अंदर से यह इच्छा थी कि वे दक्षिण यात्रा इसलिए कर रहे थे कि वे दक्षिण के लोगों को तार सकें, उनकी भक्ति बढ़ा सकें, उन्हें प्रेमी जन बना सकें, इसलिए वे यात्रा कर रहे थे। तो वे आज से यह यात्रा प्रारंभ करेंगे। वैशाख का महीना चल रहा था। चैत्र में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को तारा और अब वे वैशाख में दक्षिण यात्रा कर रहे हैं। तो वैशाख में दक्षिण यात्रा में वे जा ही रहे थे तो पीछे से कुछ भक्त थे, वे कहने लग गए कि आप दक्षिण यात्रा करने तो जा रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ किसी को तो ले जाइए जो आपके साथ जाए। तब वे कहे, नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। नित्यानंद महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मत जाइए, गदाधर जी कह रहे हैं नहीं जाइए, मुकुंद देव जी कह रहे हैं मेरे साथ चले जाइए, किसी को तो लेते जाइए। तब सारभवन भट्टाचार्य जी ने कहा कि हे महाप्रभु, आप किसी को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि जब आप हे कृष्ण हाँ कृष्ण करते हैं तो उस वक्त आप होश में नहीं रहते हैं, उस वक्त आपकी सुधि नहीं रहती है। इसलिए आप अपने साथ किसी को लेकर जाइए जो आपकी कमंडल को संभाल सके, आपकी कोपीन और आपको संभाल सके, आपकी भिक्षा दिलवा सके। तब महाप्रभु जी ने सोचा किसको, तब वह कृष्णदास जी को ले जाते हैं। कृष्णदास जी वहीं के एक ब्राह्मण थे, कृष्णदास कविराज जी, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत लिखा है उसी वक्त बंगाली भाषा में, उन्हीं के द्वारा यह रचना की गई है। तो अब उनके साथ कृष्णदास कविराज जी जाते हैं। यात्रा प्रारंभ होने से पहले महाप्रभु जी ने एक नियम लिया था। क्या नियम लिया था? नियम किया था कि महाप्रभु जी पीछे पीछे चलेंगे और आगे श्री कृष्णदास जी चलेंगे, जहाँ पर कृष्णदास जी अपने मस्तक पर तुलसी महारानी जी को विराज कर आगे आगे जाएंगे और उनके पीछे महाप्रभु जाएंगे। यह उनका नियम था महाप्रभु जी का। तो ऐसे महाप्रभु जी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। अब वे नीलाचल से दूर, जगन्नाथपुरी जी से दूर जाकर अब वे दक्षिण यात्रा कर रहे हैं। दक्षिण यात्रा करते हुए वे कीर्तन भी खूब करते हैं, खूब कीर्तन जोर शोर से कर करके वे जा रहे हैं, दक्षिण यात्रा कर रहे हैं। तो प्रभु ने यात्रा करते समय सबसे पहले अलालनाथ जी भगवान के दर्शन किए हैं, जहाँ पर ठाकुर जी विराजित हैं। फिर अलालनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वे फिर यात्रा की ओर निकल जाते हैं। खूब यात्रा करते हैं, 10 दिन की यात्रा करते हैं, जहाँ पे वे वनों से यात्रा करते हैं। फिर वे प्रथम तीर्थ में पहुँचते हैं, जिस तीर्थ का नाम था कुर्म तीर्थ, जहाँ पर भगवान कच्छप विराजित हैं। तो वहाँ पर उन्होंने गोविंदराज जी का दर्शन किया, कच्छप भगवान के मंदिर में दर्शन किया। एक जगह भूदेवी थी, एक जगह श्री देवी थी, वहाँ पर उनका दर्शन किया। और दर्शन करने के पश्चात वहाँ पर खूब कीर्तन किया, नाम किया, संकीर्तन किया।
उसके पश्चात वे वहाँ से निकले। लेकिन यह सारी प्रतिक्रियाएं जो भी वे कर रहे थे, उन्हें एक ब्राह्मण देख रहा था। उस ब्राह्मण का नाम था कुर्म। कुर्म वो कुर्म वृप था, विप्र कुर्म वृप था। वे महाप्रभु जी को दूर से देख रहा था कि वह सोचा कि ये बड़े महापुरुष हैं, ये यहाँ के तो नहीं लग रहे। तब जैसे महाप्रभु जी निकले हैं मंदिर से, वे उनके सामने आ गया और कहने लग गया कि हे मुनिवर, हे सन्यासी बाबा, आप यहाँ के तो नहीं लगते हैं, आप यहाँ के तो नहीं हैं, और आपकी अवस्था को देखकर लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ पाया नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, आप मेरे घर में पधारें और मेरी घर को शुद्ध करें। हे मुनिवर, मेरे यहाँ रुककर आप कुछ प्रसाद पाएं और कुछ कीर्तन करें, तब आप जाइए यहाँ से। तब महाप्रभु जी ने उनकी बात मानी और बात मानकर वे उन कुर्म वृप के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर बढ़िया प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाने के पश्चात वे खूब संकीर्तन करते हैं। वे उनके यहाँ खूब संकीर्तन किए रात भर। लेकिन जैसे ही रात टली है, जैसे सुबह हुई है, वे वहाँ सारा संकीर्तन करके वे सुबह लौटने लग गए, लौट जाते हैं। अब जो उस कुर्म तीर्थ में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था वासुदेव विप्र, वो भी एक विप्र था। तो वह वासुदेव विप्र को कुष्ठी योग था। उसके हाथ कुष्ठ के कारण गल गए थे, उसके दोनों हाथ कुष्ठ के कारण गल गए थे। और उसने सुना कि कल कोई सन्यासी बाबा आया था, कोई रात में कल कोई वैष्णव आया था। मैं उन प्रेमी भक्त का, प्रेमी महाजन का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने कईयों के मुख से सुना कि वे साक्षात राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण हैं, वे साक्षात नारायण हैं। तो कोई कहता वह साक्षात सीताराम है, तो मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो यह बात कहकर जो वासुदेव वृप थे, वे अपने घर से, उनको कुष्ठ रोग था तो वे घिस घिस कर अपने शरीर को जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, पूरे शरीर अंग गल गए हैं। तो बड़ी कष्ट से वे कुर्म विप्र के यहाँ पहुँचते हैं। वासुदेव जी कहते हैं कि हे कुर्म, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य आए थे, गौरांग आए थे। तब यह बातें जो हैं कुर्म विप्र अभी सुन रहे हैं, क्योंकि वे अभी महाप्रभु जी के विरह में थे, उत्कंठ विरह। तब उन्होंने फिर से कहा कि क्या हुआ, पूछो। तब वे बोलते हैं तुम्हारे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। तब वे कहे हाँ, वे आए थे। तो वे कहते हैं वासुदेव जी कि मुझे भी दर्शन कराओ, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। तब जो कुर्म विप्र थे वे कहते हैं कि मैं कैसे दर्शन कराऊं, वो तो रात्रि में आए थे और सुबह होते हुए, भोर होते हुए चले ही गए। तब यह बात सुनते ही जो वासुदेव जी थे वे बिलक बिलक के रोने लग गए, अपने शरीर को रज में रगड़ रगड़ के रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। मैं इतना पापी कि मुझे अब मेरे ही गांव में वैष्णव जन आए, सबको दर्शन दिया और मुझ पापी को दर्शन नहीं दिया, मुझ पतित को दर्शन नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? मैं इतना पापी, मुझे पहले से ही कुष्ठ रोग हुआ है, उस पर भी मुझे एक महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए। यह बात को कह कहकर वे खूब रो रहे हैं, खूब बिलख रहे हैं। और जो उनके अंग में कुष्ठ रोग हुए थे, वो कुष्ठ रोग से ना उनके शरीर गल गई थी, सड़ गई थी, तो उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो वह कीड़े बार बार ज़मीन पे गिर जाते, भू पर गिरते, तो वह कीड़े जो गिर जाते उसे वे फिर उठा उठा कर रख लेते। तब जो कुर्म विप्र थे वे कहते कि ये क्यों करते हो भक्तराज, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो तुम्हें और दुख देगा। तब वे कहते हैं मुझे भक्तराज मत कहो, मैं तो एक पापी हूँ, और ये कीड़े, इन कीड़ों को मैं इसलिए उठा ले रहा हूँ क्योंकि ये कीड़े मेरे ही तो संतान है, मेरे रोगों की संतान है। और अगर ये नीचे ही चले जाएंगे तो ये मर जाएंगे, किसी के पैर के नीचे आके मर जाएंगे, और फिर मुझे और पाप लगेगा। और पता नहीं मैंने इतने कितने पाप किए थे जो मुझे ऐसे शरीर मिले, ऐसा कुष्ठ रोग हुआ है। तब जो कुर्म विप्र हैं वे कहते हैं
अब तो महाप्रभु जी तुम्हें दर्शन नहीं दे सकते, ना मुझे दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि अब तो वे कब के गए हैं, वो कहाँ पहुँच गए होंगे। तब जो वासुदेव जी ने क्या किया, वासुदेव जी ने क्या किया, उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और वे गौर को सच्चे हृदय से, विरह भाव से पुकारने लग गए, कहने लग गए, हे महाप्रभु, हे नाथ, आपने इस गांव के हर व्यक्ति पर कृपा की, अपना दर्शन दिया। क्या मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना पापी हूँ, इतना अधमी हूँ कि आपने इसी एक व्यक्ति को दर्शन नहीं दिया? मेरे कुष्ठ रोग के कारण मैं आपके पास आ नहीं पाया प्रभु, क्या आप नहीं आ सकते? तब महाप्रभु जी ने यह बात उनको पता चल गई, और महाप्रभु जी तो रीझ ही जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्तों के करुणा पुकार को कहाँ ठुकराते हैं। भगवान तो भक्त के आर्त पुकार को तुरंत सुनते हैं। और वैसे ही महाप्रभु जी ने वासुदेव जी के इस करुणा पुकार को तुरंत सुना है, और जहाँ वे 10 कोसों दूर चले गए थे उस जगह से, वे फिर से लौटते हैं 10 कोसों दूर, और वासुदेव जी के कहने पर वे तुरंत दौड़े दौड़े चले आए, और कूर्म विप्र को दूर से दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है, और उनको तो पता ही था कि कौन आ रहा है। जैसे ही वो देखे कि महाप्रभु जी सामने से आ रहे हैं, वो तो हर्ष में हो गए, उल्लास में उछल उछल के कहने लग गए, अरे मेरे नाथ आ गए, मेरे नाथ आ गए, मेरे गौर आ गए, मेरे गौर आ गए। और जैसे ही महाप्रभु जी आए, उन्हें उनके चरण पकड़ने लगे। तब महाप्रभु जी कहे, अरे ये बताओ वासुदेव कहाँ है, वासुदेव कहाँ है? तब जो कूर्म विप्र थे वे बताते हैं कि वासुदेव तो अभी अंदर आंगन में बैठे हैं। तब महाप्रभु जी आंगन की ओर दौड़े हैं, और आंगन में दौड़ते ही जैसे देखा कि सामने वासुदेव जी खड़े हैं, उनको अंग से लगा लिया, अपने अंग में भर लिया और उनको आलिंगन दे दिया। जब आलिंगन देने को वो जा ही रहे थे, तब जो वासुदेव जी से वे कहे कि नहीं महाप्रभु, मुझे मत छूइए, मैं तो सड़ा गला हूँ, मेरे शरीर में से कितना खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, मवास बह रही, आप इसे मत छूइए, आपके सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, आपकी शरीर इतनी कोमल है, सब आपके कोमल शरीर पर लग जाएगा। तब महाप्रभु जी ने ये सब छोड़ कर बातें, तुरंत आलिंगन किया वासुदेव जी को, और खूब आलिंगन तेज से पकड़े। लेकिन जो वासुदेव जी वे खुद को हटा रहे हैं, लेकिन तब भी महाप्रभु जी उन्हें पकड़े हैं, और काफ़ी देर तक महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन किए हुए पकड़ा हुआ है, काफ़ी देर तक उन्हें अपने अंग से भरे हुए हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी ने अंग में भरा ही था, वैसे ही जो वासुदेव जी हैं उनके अंदर प्रेम प्रेम उभरने लग गया, वे और प्रेमी होते गए, प्रेमी होते गए। और कुछ देर बाद जब महाप्रभु जी ने आलिंगन से छोड़ा है, तब यह विश्वास करने लायक नहीं, और ये कलयुग की ही घटना है, जहाँ पर जैसे ही महाप्रभु जी ने उन्हें छोड़ा है, तब जो रोग उन्हें लगा था, कुष्ठ रोग, जो उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, जहाँ उनकी शरीर एकदम गली हुई थी, वो तो तुरंत इतनी सुंदर दिखने लग गई है, मानो जैसे कि इतने कोमल शरीर बन गई। जहाँ वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, अब वो कोमल शरीर में परिवर्तित हो गई है। महाप्रभु जी ने उनके सारे रोग को नष्ट कर दिया, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देखते, वे तुरंत, भगवान अपने भक्तों के सारे कष्ट तुरंत हरते हैं। बस भक्त को एक बार करुणा पुकार करनी है, भगवान स्वयं आकर उसके सारे रोग नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे महाप्रभु जी ने वासुदेव विप्र जी पर कृपा की है। अब जब वे लौटने लग गए वहाँ से, तब जो कूर्म विप्र थे, वासुदेव विप्र थे, वे महाप्रभु जी को रोकने लग गए। तब महाप्रभु जी कहे, नहीं नहीं, मुझे अब जाना होगा, मैं वैसे भी 10 कोस फिर से पीछे आया हूँ, अब मुझे फिर जाना होगा। तब वे कहते हैं कि क्या आज्ञा है प्रभु? तब महाप्रभु जी कहते हैं, तुम्हें एक ही आज्ञा है, मैं तुमको गुरु पद पे बैठा देता हूँ, और गुरु पद में बैठने के बाद तुम इस क्षेत्र में खूब कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो, खूब कृष्ण भक्ति, खूब नाम संकीर्तन करो। तब वे दोनों
भगवान महाप्रभु जी की बातों को सुनकर उनके आदेश को मानकर पूरे क्षेत्र में कृष्ण भक्ति करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। तब महाप्रभु जी वहाँ से आगे प्रस्थान किए हैं। फिर वे आगे सिद्धवंत नामक स्थान पर पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने एक राम भक्त पर कृपा की है। फिर वहाँ पर सिद्धवंत से लौटकर वे और आगे आगे भगवान का कीर्तन करते हुए आगे आगे बढ़े हैं। फिर वहाँ पर वे तिरुपति बालाजी तिरुमल पर्वत पर पहुँचे हैं, जहाँ पर भगवान तिरुपति बालाजी स्थित हैं। अब शेष जो लीला है वह हम कल सुनेंगे। आज के प्रसंग का हम यहीं पे अंत करते हैं। श्री जी की कृपा से हम महाप्रभु जी की हर एक लीला को बड़े रसपूर्वक स्वादपूर्वक श्रवण पान करें, रसपान कर रहे हैं। श्री जी ने इस अदम भक्त पर बड़ी कृपा की है कि उन्होंने इतने अद्भुत भगवान महाप्रभु जी के चरित्र को हम सुन रहे हैं, इतनी कृपा की है श्री जी ने। श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।